हेलो एवरीवन, आई होप आपको हमारे पिछले वाले वीडियोस पसंद आए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मीन। आई होप यू विल लाइक दिस। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टॉपिक मीन. Firstly we will read about what is the definition of mean. So what is the definition of mean? Mean is the average of the given number. In simply words, what is mean? Mean is the average of the given number. तो हमारा mean क्या होता है? हमारा mean average होता है जितने numbers हमें दिए गए हैं, ठीक है। and कैसे हम mean को calculate करते हैं? and mean is calculated by dividing the sum of given numbers by total number of numbers. ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जो सम है गिवन नंबर्स का, किससे? बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। और ये फॉर्मूला है हमारा, जैसे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सम किया हमने ऑल ऑब्जर्वेशंस का, उसको डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। ये आगे हम एग्जाम्पल के जो हमारा न्यूमेरिकल है उसके माध्यम से भी हम समझेंगे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन। कौन कौन से? अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सो व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ मीन? हमारे मीन के मेरिट्स क्या हैं? हम मीन के मतलब गुण देखेंगे कि मीन के क्या गुण होते हैं। फर्स्टली इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, मतलब हम इसको रिजिडली डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी हुई है उस पर आधारित होता है। इट इज़ ईजी टू कॉम्प्रीहेंड, इसको कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना इसको ईजी होता है। एंड इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, इसको कैलकुलेट करना आसान है, अंडरस्टैंड करना आसान है। इट इज़ ईजी टू कंप्यूट, और इसकी गणना करना भी आसान है, ठीक है। उसके बाद है हमारे डीमेरिट्स ऑफ मीन, ठीक है। डीमेरिट्स मतलब इसके अवगुण क्या है हमारे मीन के। आइए हम देखते हैं कि हमारे डीमेरिट्स क्या हैं इसके। सो अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड, इसमें जो अर्थमेटिक मीन है उसको हम कंप्यूटेड नहीं कर सकते, उसकी हम गणना नहीं कर सकते। इट इज़ टू मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, ये क्या होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। इट कैन नॉट बी लोकेटेड बाय ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राफिक मेथड, जो इसकी हम इसको लोकेट नहीं कर सकते ग्राफिकल मेथड पे, ठीक है, ग्राफिक मेथड पे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसकी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो भी संभव नहीं है। उसके बाद है हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन। तो मीन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्टली इट इंक्लूड एवरी वैल्यू इन सेट एज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। जब हम मीन निकालते हैं तो ये क्या करता है, मतलब हर वैल्यू को इंक्लूड करता है उसमें, ठीक है, और हर सेट को, हर वैल्यू को उसमें इंक्लूड करता है कैलकुलेशंस के लिए। सेकंड है ऑल वैल्यूज़ आर यूज्ड, इसमें सारी वैल्यू यूज्ड होती हैं। थर्ड, इट इज़ यूनिक, ये एक यूनिक मेथड है। एंड द सम, फोर्थ पॉइंट इज द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज़ ज़ीरो, जो सम आता है हमारे डेविएशन का फ्रॉम द मीन से वो क्या है? ज़ीरो। उसके बाद आइए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं हमारा मीन के लिए। इसमें दिया गया है स्कोर्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, क्विज कंसिस्ट ऑफ 25 टाइम्स, ठीक है। द हाइएस्ट स्कोर इज 25 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 10। हेयर आर द स्कोर्स 25, 20, 18, 18, 17, 15, 15, 15, 14, 14, 13, 12, 12, 10, 10, ठीक है। तो ये स्कोर दिया हुआ है हमें 25, ठीक है, 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो फाइंड द मीन इन द फॉलोइंग स्कोर्स, तो हम मीन कैसे निकालेंगे? हमें जितना भी स्कोर दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। जितना भी स्कोर हमें दिया हुआ है हमने उसको लिख लिया। ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, अदरवाइज हम असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में लिख सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला है x इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x बाय n, ठीक है। हमने मीन का फॉर्मूला पढ़ा था कि हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम सबसे पहले इनका सम करेंगे कि 25 + 20 जितनी भी हमारे स्कोर्स दिए हुए हैं हम उसका सम कर लेंगे। उसके बाद जितने भी ये टोटल नंबर हैं, जैसे हमने गिना, ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 17, ये सब हैं, मतलब टोटल मिला के हैं 15। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना है हमारा? 228 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, 15। हमने 15 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये हमारा आ गया मीन निकल के, ठीक है, 15.2।
ठीक है, सो ये है हमारा मीन। उसके बाद हमारा मीन, तो हम इसको थोड़ा सा और डीपली मेथड से देखेंगे। द ओनली वन फॉर्मूला इन सॉल्विंग द मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा कॉल्ड मिड पॉइंट मेथड। ठीक है, इसमें बताया है कि एक फॉर्मूला है मीन को सोल्व करने का ग्रुप डाटा के लिए, जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट मेथड। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ इनटू एक्सएम डिवाइडेड बाय एन। तो हम पहले देखेंगे फॉर्मूले में मतलब ये क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई है। वेयर जहाँ एक्स बार इज इक्वल टू क्या है, मीन वैल्यू हमारी, एक्स एम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास, जो मिड पॉइंट है हमारा ईच क्लास का, ठीक है, या फिर कैटेगरी का हम बोल सकते हैं। एफ है फ्रीक्वेंसी इन ईच क्लास और कैटेगरी। उसके बाद है समेशन एफ इंटू एक्स एम, यानी समेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स गुना। ठीक है, तो आइए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा ये। सो हमारा मीन, अगर हमने निकाला था ग्रुप्ड डाटा के लिए, अगर हम ग्रुप्ड डाटा के लिए मीन निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसमें ये दिया हुआ है कि फाइंड द मिड पॉइंट और क्लास मार्क एग्जाम ऑफ ईच क्लास और कैटेगरी यूजिंग द फॉर्मूला। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगा के हमारा क्या ढूंढेंगे, मिड पॉइंट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें है कि मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी एंड द कोरेस्पॉन्डिंग क्लास मार्क्स एफ इंटू एक्स एम। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी को और जो करेस्पॉन्डिंग क्लास दी है उसमें। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द रिजल्ट इन स्टेप 2। फिर हम इनका सम निकालेंगे स्टेप 2 में, एंड सोल्व द मीन यूजिंग द फॉर्मूला। फिर यही मीन वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। उसके बाद है हमारा कि मीन। अब हम देखेंगे कि ग्रुप्ड डाटा के लिए हम मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमें ये कैटेगरी दी हुई है, इसमें कहा है कि स्कोर्स ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ साइंस क्लास। ये स्कोर दिया हुआ है 40 स्टूडेंट्स का, जो कंसिस्ट ऑफ 60 आइटम्स, दे आर टैब्यूलेटेड बिलो। ठीक है, हम देखते हैं इसको कैसे निकाला है। ये 10 to 14 ये हमारा स्कोर दिया हुआ है इसने, ये दी हुई है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि 10 से 15 है, 14 है वो 5 है मतलब। ठीक है, ये स्कोर्स बता हुआ है 40 स्टूडेंट्स का कि कितने हैं, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इतने मतलब 5 बच्चों का स्कोर है 10 to 14 के बीच में, 10 से 14 के बीच में, 15 से 19 स्कोर है वो है 2। उसके बाद हम निकालेंगे हमारा एक्स एम। ठीक है, एक्स एम कैसे निकालेंगे, 10 + 14 को हम जोड़ देंगे, 10 और 14 को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हम इन दोनों को जोड़ के अगर हम निकालेंगे, जैसे 10 और 14 24 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर 2 से हमने डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 12, यानी 12 आ गया। ठीक है, फिर अगले का भी ऐसे ही निकालेंगे, 15 और 19 को जोड़ के डिवाइड कर देंगे हम 2 से। ठीक है, फिर ये सब का हमें ऐसे ही निकालना है, फिर हमारा ये एक्स एम आ जाएगा। ठीक है, जैसे 20 और 24 को जोड़ दिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 22। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालेंगे एफ फ्रीक्वेंसी और ये एग्जाम का, इसकी हमने कर दी गुना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी हमने इसकी, 5 की 12 से, 12 पंजे 60, 17 दूनी 34, 22 थी 66, 27 पंजे 135, 32 है ये, 32 दूनी 64, और ये सारी हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे हमारे n, फ्रीक्वेंसी का जोड़ हमारा हमेशा जितने स्टूडेंट्स है उतना आना चाहिए, जो मतलब हमें डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और ये हमारा प्रोडक्ट आ गया मतलब इन सब का जोड़। ठीक है, 1345। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे क्या कि मीन वाला फॉर्मूला। मीन वाला फॉर्मूला हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमने निकाला 1345 बटे में 40। ठीक है, तो हमने इसको काटा। ठीक है, फिर ये हमारा आ गया 33.63। ठीक है, 33.63। ठीक है, पॉइंट के बाद हम ऐसे बोलते हैं। आई होप आपको ये हमारा पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच, ये हमारी क्लास थी। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसे ही और टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए नीचे। थैंक यू।